जैसे कि अभी आपको मैं जहाँ बैठी हुई नज़र आ रही हूँ किचन एरिया, क्योंकि रूम में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पूरी रात से अब तक मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। पहली बार मुझे इतनी बैड ट्रिप लग गई कि मुझे कल मम्मी पापा साहिल सबकी याद आई, और सबसे ज़्यादा तो वूफी और साहिल और मम्मी की तो बहुत ही आई। 5 बजे तक जब मैं बिल्कुल ऐसे हो गई ना कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने मम्मा को कॉल कर दिया, साहिल को कॉल कर दिया, सबसे बात की, पर उनको एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं ऐसे सैड हूँ या कुछ हूँ। मैंने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन अभी मेरी शक्ल से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरे बिल्कुल ऐसे बैंड बज चुकी है। मेरे से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं हुआ। मैं और काजल इतने अच्छे से रेडी हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी 2 फ्रेंड्स बनी थी वो अभी अपार्टमेंट खाली करके गए हैं लास्ट मंथ, तो उनको कल आना था यहाँ पे। तो मुझे लगा कि उनके साथ व्लॉग करूँगी और ऐसे गेट टुगेदर करने वाले थे, लेकिन सब कुछ ऐसे स्पॉइल हो गया सिर्फ मेरे मूड की वजह से। क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे हो गया कि बस मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और पहली बार काजल ने मुझे ऐसे समझाया जैसे मम्मी पापा समझाते हैं, साहिल समझाते हैं, और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को। वैसे मैं इतनी वीक हूँ नहीं, पर कई बार मैं इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ कि फिर मेरे को कुछ करने का ही दिल नहीं करता। और अभी आपको मेरी आईज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था मन कि काजल मुझसे व्लॉग नहीं होगा भाई, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, बस तू बैग पैक कर, घर चलते हैं, दोबारा आ जाएंगे। फिर उसने बोला ऐसे नहीं होता है शिल्पा, कोई बात नहीं, तू बात कर ले घर पे। पर लिटरली अब जाके सुबह के बज गए हैं 8:30, ये व्लॉग अभी डलेगा। और इसने मुझे कहा तेरे 365 डेज 365 व्लॉग्स जो हमने स्टार्ट किए हैं, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आज वाला व्लॉग है नंबर 6। तो 6th व्लॉग में ही मुझे ऐसे हो गया था कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। और ये चीज़ मुझे ना ऐसे व्लॉग में मैं कैसे ही बनाती व्लॉग, क्योंकि मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, ना बॉडी में एनर्जी थी, ना मेरा माइंड काम कर रहा था। मैं तैयार होते ही रोना मैंने स्टार्ट कर दिया, और पता नहीं मुझे क्या हो गया था क्या नहीं, पर आज बहुत याद आ रही थी सबकी। और फिर मैंने यही सोचा कि काम पे इफेक्ट नहीं आने दूंगी और ऐसे व्लॉग स्किप नहीं करूंगी। पहले वाली चीज़ जो हुई है हमारे साथ कि भाई आप बोलते थे कि भी कभी आपकी तबीयत ख़राब हो, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, आप चाहे बोल कर व्लॉग बनाना पर व्लॉग स्किप मत करना। तो फिर से मुझे आप सबकी मोटिवेशन की नीड है, क्योंकि मुझसे अभी आज मैं बहुत ऐसे वीक पड़ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कहीं नहीं जा पाई। और अभी भी किचन में हम लोग बैठे थे, क्योंकि हमने अच्छे से डिनर नहीं किया था। काजल भी ऐसे हो गई थी अजीब सी कि वो लोग आए हैं और तू ऐसे कर रही है। हम बाहर भी गए थे, लेकिन वो लोग भी बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हो गया आपको शिल्पा, क्या हो गया आपको शिल्पा, आपको तो कभी ऐसे देखा नहीं। अब मैं उनको क्या ही बताती यार, और कहाँ से शुरू करती। मेरी तो आवाज़ ही इतनी चेंज हो गई है ना। तो जब मैं सुबह मम्मा से बात कर रही थी कॉल पे, तो मैंने कहा कि कुछ ठंडा खा लिया था, आवाज़ को क्या हुआ है। मैंने कहा कि हाँ मैंने पेप्सी पी ली थी, जिस वजह से गला ख़राब हो गया। और उस टाइम पे भी ना मैं रो रही थी कि मुझे हो रहा था कि बस कैसे बता दूँ कि मुझे ऐसे याद आ रही है सबकी। तो बस गाइज ये तो कोई बात नहीं, ऐसे सबके साथ होता होगा। देखो अभी मुझे व्लॉग बनाना था तो मैंने ये चीज़ें शेयर कर दी आप लोगों से। और अभी भी रूम में ना बिल्कुल लाइट्स नहीं थी, तो काजल ने बोला किचन में ना पता नहीं क्यों अच्छी लाइट्स आती हैं, तो इसने कहा वहाँ चल, इस रूम से बाहर निकल, क्योंकि उस रूम में तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। एक होता है ना उसी रूम में पूरी रात लेट के और ऐसे रो के अजीब सी वाइब्स हो गई थी। तो अभी ये मुझे नीचे लेके गई, अभी मैं 2-3 राउंड लगा के आई इसके साथ। फिर बाहर धूप हो गई थी, इसने कहा कुछ भी कर लेकिन ब्लॉग कर। मैंने कहा ठीक है, फिर जो अभी सिचुएशन चल रही है वो मैं बता देती हूँ। पर हाँ अब मैं ठीक हूँ, सैड नहीं हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग साहिल भी देखेंगे, मम्मा भी देखेंगे और ऐसे सब देखेंगे। तो मैं बिल्कुल 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 ठीक हूँ। वो थोड़ा सा ऐसे मैं सैड हो गई थी, और पता नहीं क्यों मैंने कल का दिन पूरा वेस्ट किया अपना रो रो के। लेकिन आई नो मेरी तरह सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जब आप बहुत ऐसे वीक फील करते हो या आपको कुछ नहीं करने का दिल करता है और विदाउट एनी रीज़न आप रोने लगते हो। तो बस मेरे साथ भी सेम हुआ। और ना मैं स्नैपचैट पे एक्टिव हूँ ज़्यादा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे डीप थिंक कर रही हूँ किसी चीज़ को लेके कि मैं और काजल इधर अकेले हैं, साहिल कब आएंगे, इतना सारा काम हमारा पेंडिंग है, इतनी प्रमोशन वर्क हमारी रहती हैं। मेरी वजह से काजल का भी थोड़ा सा ऐसे लॉस होता है, क्योंकि कल इसको भी व्लॉग करना था, लेकिन जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी इसका व्लॉग कैसे होगा। तो फिर मैंने बहुत कुछ सोचा कि अपना तो मैं ख़राब कर
कर ही रही हूँ, अपने चक्कर में इसका क्यों ख़राब करूँ। लेकिन इसने पूरा साथ दिया, इसने बोला कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो जब तेरा मूड अच्छा होगा तभी हम बाहर निकलेंगे, तभी हम व्लॉग करेंगे, चाहे अभी मुझे कुछ भी बनाना पड़े मैं बना लूँगी। यार बेचारे का मुझे ऐसे दुख भी हो रहा था। और अभी भी यही मेरा व्लॉग शूट कर रही है बैठ के अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके। अगर ये ना होती ना इस बार और मैं अकेले होती, मैं नहीं रह सकती थी गाइस, मुझसे नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि अब की बार तो ऐसा हो गया है मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट अब मुझे, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड था साहिल को लेके, वूफी को लेके, कि हम सब ऐसे साथ रहेंगे। साहिल, वूफी और काजल हो, फिर तो बस ऐसे होता है कि चाहे वो फिर दुबई है चाहे फिर वो इंडिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ये कोई मुझे दुबई वाली भी ऐसी फील नहीं आती है, मुझे इंडिया ही लगता है ये। और जब मेरा दिल करेगा ना, उसी जिस दिन मेरा दिल करेगा उसी दिन बैग पैक करके ना साहिल के पास पहुंच जाऊंगी, फिर इकट्ठे ही आएंगे। क्योंकि अभी कल रात को भी ऐसे ही हो गया था कि मैं टिकट्स वगैरह चेक करने लग गई कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर मैंने बहुत सोचा कि ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि फिर 4 दिन बाद इधर काम होगा तो फिर आना पड़ेगा। अभी साहिल का ही वेट कर रही हूँ कि उनकी जल्दी जल्दी एग्जाम्स फिनिश हों और हम ऐसे फिर से साथ में रहें। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में मुझे ही ना जाना पड़ जाए। लेकिन मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ जब तक काजल मेरे साथ है। सो गाइज, अभी बस इससे ज़्यादा इस ब्लॉग में कुछ बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर से थोड़ा ऐसे इमोशनल हो रहा है मुझे। आज मैं पक्का अच्छा ब्लॉग करूँगी और अभी के लिए मुझे आप लोगों को भी बाय बोलना होगा। और इतना मुझे सुनने के लिए, जितने भी क्यूट सब्सक्राइबर्स यहाँ तक ये ब्लॉग देख रहे हैं और उन्होंने मेरी बात को बहुत सीरियसली सुना है और स्किप नहीं किया, उन सभी को थैंक यू सो मच। और अगर ये तो देखो रिचुअल है, ब्लॉग एंड करने से पहले बोलना ही पड़ता है कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो या ना भी आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जितनी भी मदर्स भी ये मेरा ब्लॉग देख रही हैं उन सभी को हैप्पी